हेलो फ्रेंड्स, भाइयों बहनों दोस्तों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज मैं आपसे धारा 364 आईपीसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको धारा 359, धारा 360, 61, धारा 362, 63 के बारे में जानकारी दी थी। मैंने विस्तार से आपको बताया था कि किडनैपिंग क्या होता है, अपहरण क्या होता है, और एब्डक्शन यानी एब्डक्ट अपहरण ये क्या होता है। दोनों में डिफरेंस भी आपको बताया था कि किडनैपिंग में और एब्डक्शन में दोनों में फ़र्क क्या है, वो भी आपको बताया था। इस वीडियो को समझने के लिए आप किडनैपिंग वाली पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आप उसमें जाएंगे तो किडनैप और एब्डक्शन दोनों आपकी समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको धारा 364 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसमें भी किडनैपिंग है, किडनैप है, एब्डक्शन है, यानी इसमें भी ये भी धारा अपहरण की है, लेकिन इसमें और उन धाराओं में बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? धारा 364 में किसी का अपहरण किया जाता है, उसकी वजह अलग है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। धारा 364 आईपीसी में इरादा क्या होता है? मुलजिम का, अपहरणकर्ता का क्या इरादा होता है? अपहरणकर्ता का इरादा जिस व्यक्ति का वो अपहरण कर रहा है उसकी हत्या करने का होता है। वो किसी की हत्या करने के उद्देश्य से अगर किसी का किडनैप करता है, किसी का अपहरण करता है, तो क्या होगा? धारा 364 आईपीसी का जुर्म होगा, और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और जिसका अपहरण हुआ है, अगर उसको ये ख़तरा भी महसूस हुआ कि उसका अपहरण हुआ है और उसका अपहरण करके हत्या कर दी जाएगी, तब भी धारा 364 आईपीसी का ही अपराध होगा। और अगर उसकी हत्या कर दी गई तो फिर इसी इरादे से अपहरण ही हुआ था, तो 364 के साथ और हत्या की भी धारा लगेगी, तो वो धारा अलग है। लेकिन अगर किसी का इस इरादे से अपहरण कर लिया कि उसकी हत्या कर देंगे और उसकी हत्या कर दी, तो धारा 364 आईपीसी का अपराध हो गया। यानी क्या हो गया? ये अपहरण का जुर्म हो गया, और ये बड़ा जुर्म है। ट्राइबल वाइज सेशन कोर्ट है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंड एबल नहीं है, समझौता योग्य नहीं है। इसमें पार्टियां आपस में समझौता नहीं कर सकती, और ये एक बड़ा अपराध है। पुलिस इसमें बिना किसी इजाज़त के तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। और इसमें सज़ा कितनी है वो भी बहुत है। इसमें आजीवन कारावास की सज़ा है, यानी उम्र कैद की सज़ा, बहुत सज़ा है इसमें, प्लस फाइन भी है, दोनों ही हैं। अगर जुर्म साबित हो जाता है और अभियुक्त को दोषी करार दिया जाता है अदालत में, तो ये दोनों सज़ाएं उसको मिलेंगी। 364 आईपीसी का अपराध होगा, और 364 आईपीसी यही कहती है कि अगर 364 आईपीसी कन्फर्म है तो उम्र कैद की सज़ा है, और साथ में जुर्माना भी है। उससे पहले की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किडनैप, अपहरण, एब्डक्शन ये क्या होता है। आगे और भी अभी इस सिलसिले में और भी सेक्शन हैं। 364A है, उसमें एक अलग मकसद होता है। किडनैपर का एक दूसरा मकसद होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। 364A, फिर उसके बाद 365, 366 में भी यही होता है।
उसमें भी अपहरण है, लेकिन सब में डिफरेंस है। एक एक वीडियो आप देखेंगे तो आपकी डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप नई नई वीडियो से अपडेट होते रहें और आपको कानून की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो।